शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई भाई। शांति बाबा। शांति भाई जी। ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति भाई तो जी। ओम शांति। तो जो छठा अध्याय है, अध्याय 6, ये ध्यान योग से संबंधित है। तो अभी जो हमने पीछे वाले श्लोक देखे 6 अध्याय के 30 तक, 6 अध्याय के 11 से लेके 30 तक जो श्लोक देखे वो ध्यान योग से संबंधित थे डिटेल में। अभी हम 6 अध्याय का 31वां श्लोक देखते हैं, 31st श्लोक। तो इसमें बोला है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थिताः सर्वथा वर्तमानाः अपि स योगी मयि वर्तति। तो 6 के 30 में क्या बात चल रही थी पिछले वाले श्लोक में? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे प्रेमी के भांति सब जगह मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ में सबको देखता है, मतलब परमात्मा में सभी प्राणी मात्र को देखता है, तो उससे परमात्मा कभी दूर नहीं होता है और वह मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता है, परमात्मा से कभी अदृश्य नहीं होता है। तो ये श्लोक 6 का 30 था। उसके आगे बढ़ के 6 का 31 जो है उसी की कंटिन्यूटी है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थिता सर्वथा वर्तमानाः अपि स योगी मयि वर्तति। तो यहाँ जो बात आई है कि एकत्वम आस्थिताः, तो जो परमात्मा है, शिव है, जो एक व्यापी है, एक मुकर्रर रथ में आया हुआ है, जो अर्जुन का रथ है। एकत्वम, एक व्यापी, एक का आधार लिया हुआ है, एक के मुकर्रर शरीर में स्थित है। दुनिया वालों ने उसको सर्वव्यापी बना दिया। जो छठे अध्याय का 30वां श्लोक, इसको भी दुनिया वाले क्या बोलेंगे, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को देखता है। तो लेकिन 31वें श्लोक में बोला एकत्वम आस्थित, एक मुकर्रर रथ में, एक मुकर्रर शरीर में वह एक व्यापी परमात्मा शिव स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थित। भजति माना, भजति माना भजन करना। तो भजन करना माना यहां ज्ञान मार्ग में भजन क्या है? याद करना, उसको याद करना यथार्थ रूप से। वो जिस साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है उसको याद करना माना भजना उसको। तो जो उस एक व्यापी परमात्मा को, जो योगी प्राणियों में स्थित, भूत स्थितम, सब प्राणियों में स्थित। अभी परमात्मा सब प्राणियों में स्थित है क्या? परमात्मा सब प्राणियों में स्थित नहीं है। ना हम तेषु ते मयि, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में व्यापक है, गीता में बोला है। तो यहां तो बोल दिया सर्वभूत स्थितम, सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है। तो सब प्राणियों में परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा की जो योग ऊर्जा है वो सब प्राणियों में है, क्योंकि वो तो परम योगी है, आदि योगी है, वो नंबर 1 योगी है। तो जब कलयुग के अंतिम समय में, संगम युग में, वो साधारण मनुष्य तन में आता है, तब उसकी जो योग ऊर्जा है वो नंबर वार जो भी मनुष्य आत्मा है उसको याद करती है विनाश के समय। तो उसको याद करती है तो
उसकी जो योग ऊर्जा है वो सभी के अंदर नंबरवार स्थित है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो इस श्लोक में बताया वो जो एक व्यापी परमात्मा को जो योगी प्राणियों में स्थित जो नंबरवार योग ऊर्जा है उससे मुझे याद करता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी मेरे में है, मतलब मेरे दिल में है। सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी सर्वथा वर्तमानोपि मई वर्तते, मतलब वो सर्व प्रकार से कर्म कर रहा है, सारे प्रकार के कर्म वो कर रहा है। सारे प्रकार के कर्म मतलब क्या, किस प्रकार से कर्म करना, किस प्रकार के व्यवहार करना, माना गृहस्थी का आचरण भी कर रहा है और गृहस्थी के जो अनेक कर्म है वो भी कर रहा है, नौकरी धंधा भी कर रहा है। तो सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी वो मेरे दिल में है। क्यों दिल में है, क्योंकि वो एक व्यापी जो मुकर्रर रथ है उसमें जो शिव परमात्मा स्थित है उस परमात्मा को याद कर रहा है। नंबरवार योग ऊर्जा जैसे जैसे है उसके अंदर उसके अनुसार वो उसको याद कर रहा है। तो ऐसा जो योगी है वो सभी कर्म करते हुए, सभी प्रकार के व्यवहार करते हुए, गृहस्थी के कर्म करते हुए भी मेरे दिल में है। मेरे दिल में माना परमात्मा के दिल में है, उससे अलग नहीं है वो। तो इस श्लोक में जो बात बताइए, वो बात ये है कि परमात्मा जो है उस एक व्यापी परमात्मा को जो योगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी याद करता है वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो उसके दिल में स्थित है। ये इस श्लोक में बता दिया है। उसके बाद 6 का 32 आते हैं। 6 के 32 में जाओ। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमाह मतः। अभी इसका अर्थ क्या है, आत्मोपमेन। आत्मोपमेन मतलब जो सब में आत्मभाव रख रहा है। क्या रख रहा है, आत्मभाव। और सब में रख रहा है माना यहां लिखा है आत्मोपमेन सर्वत्र। सर्वत्र माना सभी प्राणियों में, जो भी कीट पशु पक्षी है उन सब में जो आत्मभाव रख रहा है। समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो पशु पक्षी कीट आदि सभी प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान रूप से देखता है। क्या बोला, समम पश्यति। पश्यति माना देखना, और समान रूप से सुख व दुख को समान रूप से देखता है सभी प्राणियों में आत्मभाव से। वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ऐसा जो योगी है वो क्या बोला, परमो मताः, मतलब उसकी मान्यता है, वो परम है। परम माना श्रेष्ठ है, सब योगियों में श्रेष्ठ है, जो आत्मभाव से सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे कीट पशु पक्षी कोई भी प्राणी हो, और सुख और दुख को भी समान रूप से देखता है। मनुष्य का क्या होता है, जब सुख आता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है अति में, और जब दुख आता है तब वो पूरी तरीके से उसकी खुशी गायब हो जाती है। तो सुख का जो समय है वो तुरंत बीत जाता है, लेकिन दुख का समय जल्दी बीतता नहीं है।
बाबा ने बोला है ना, समय तू जल्दी जल्दी बीत, दुख में तू बिल्कुल जाए रुक, दुख में तू बिल्कुल ठहरे, लाख लगाए तुझ पर पहरे, सुख में तो बिल्कुल जाए रुक, ये कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो दुख में वो ठहर जाता है और सुख में तो वो जल्दी खत्म हो जाता है समय। तो सुख और दुख ये दोनों मनुष्य जीवन में होते हैं। उन दोनों, जो योगी व्यक्ति होता है, आत्म भाव वाला व्यक्ति होता है, उन दोनों सुख और दुख आदि द्वंद्वों में समान रहता है। जैसे और एक श्लोक है गीता में, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तथा युद्ध ये युजस्व नैनम पापम वापसी। सुख और दुख में समान रह के लाभ और हानि में भी समान रहना है, जय और पराजय में भी समान रहने वाला व्यक्ति है, वो योगनिष्ठ व्यक्ति है। तो इस श्लोक में बताया कि जो सर्व प्राणियों में आत्म भाव से सुख व दुख को देखता है, पश्यति माना देखना, वह योगी श्रेष्ठ योगी है, परम मान्य है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताहा। ठीक है, अभी आगे के जो श्लोक है 33 से लेकर 36 तक, इसमें मन को निग्रह करने के संबंधी बताया हुआ है। मन को निग्रह माना मन को कंट्रोल करने के संबंध में ये सारे श्लोक है। अभी जो ध्यान योग का विषय भगवान अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन के समझ में तो आ नहीं रहा है, अर्जुन के पल्ले तो बात पड़ नहीं रही है, अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है। तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अर्जुन उवाच 6 का 33, यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। तो मधुसूदन, मधु माना मीठा, तो सबसे मीठा क्या होता है? काम विकार होता है। जो मनुष्य इंद्रियों का सुख भोगता है, उन इंद्रियों के सुखों में सबसे ज्यादा मीठा होता है काम विकार। तो ऐसे काम विकार रूपी जो मधु है, उसको मार डालने वाला मधुसूदन। तो किसने मार डाला काम विकार को? शास्त्रों में किसकी कथा प्रसिद्ध है? कभी आपने सुना है कि कृष्ण ने काम विकार को जीत लिया? काम विकार को जीतने के लिए बोला है, शंकर ने कामदेव को भस्म किया, तो शंकर का नाम आया है। तो मधुसूदन जो है वो शंकर के लिए, शिव शंकर भोलेनाथ के लिए है बात। तो इस श्लोक में आया कि मधुसूदन, आपने इस आत्मिक स्वरूप की समानता द्वारा जो यह योग कहा है, ये ध्यान योग के विषय में आप जो बता रहे हो कि आत्म भाव रखना है सभी के प्रति, चाहे कैसा भी प्राणी रहे, कैसा भी व्यक्ति रहे, सभी के प्रति आत्म भाव रखना है। तो ये जो योग आप बता रहे हैं, उसके लिए मन की चंचलता के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता है। तो बोल रहा है कि ठीक है, आप सारी बातें अच्छी बता रहे, आपने ये भी बताया कि 6 का 26 में, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम, अस्थिर चंचल मन को जहां जहां से चलायमान हो, वहां वहां से मन को नियमित करके ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थिर करना चाहिए। शने शने उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम
मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयते, 6 के 25 में बोला, 6 का 25, धीरे धीरे धैर्य ग्रहण करने वाली बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए, मन को बिंदु रूप आत्मा में स्थिर करे। तो ये सारी बातें आपने बताई ढेर सारी, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा ये जो चंचल मन है, उसकी चंचलता के कारण मुझे कोई स्थिर आधार दिखाई नहीं दे रहा है। इतना समझाने के बावजूद आपने जो ये आत्म भाव के बारे में बोला और ये सारी बातें जो बताई, उसके बावजूद मुझे कोई स्थिर आधार दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें जो अलग अलग शब्द है, इसमें देखिए पश्चामी, पश्चामी माना मैंने बताया अभी देखना, और यहाँ पे साम्यन, साम्यन माना समानता, प्रोक्त, प्रोक्त माना कहा है, एतस्य उसके लिए, चंचलत्वात् चंचल मन के कारण, स्थिराम स्थितिम कोई स्थिर आधार, अहम माना मुझे, न पश्चामी दिखाई नहीं देता है। तो अर्जुन भगवान को बोलता है कि आपने तो चंचल मन को कैसे स्थिर करना है, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मुझे फिर भी मैं कंफ्यूज हूं, कैसे मन को, चंचल मन को स्थिर करना है, इसका कोई आधार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो ध्यान योग कहा है आपने, जिसमें सभी के प्रति आत्मभाव रखा है, रखना है, फिर भी मुझे कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे और समझाइए। फिर 6 का 34, 6 के 34 में क्या बताया, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्य अहम निग्रहम मन्यो वायो इव सुदुष्करम। तो 6 का जो 34 है, इसमें बोला चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। इसका मतलब ये है, ये जो मेरा चंचल मन है, अर्जुन बोल रहा है भगवान को, ये मेरा मन जो चंचल है, भगवान को ने कृष्ण नाम लिया, तो कृष्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण मूर्त, शिव बाबा। तो भक्ति मार्ग में जो कृष्ण को दिखाया है, वह कृष्ण नहीं है, शिव बाबा, शिव शंकर भोलेनाथ, जो आत्मा रूपी गोपियों को आकर्षित करता है, परमात्मा शिव, जो त्रिकालदर्शी है, जो ज्ञान सुना के, मुरलिया सुना के सबको आकर्षित करता है। तो बताया कि मेरा ये मन जो बहुत चंचल है, प्रमाथी, प्रमाथी माना इंद्रियों को मथने वाला है, ये मन इंद्रियों को मथता है। मतलब क्या, आप जैसे वो मथानी होती है ना, अगर आपको लस्सी बनानी है तो आप क्या करते हो, उसको मथानी से मथते हो। तो वैसे ही ये मन जो है वो इंद्रियों को मथ रहा है, बार बार इन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मन इन इंद्रियों को दौड़ाता है। वो मन खुद तो चंचल है ही, और इन इंद्रियों को भी मथ रहा है, बार बार इन इंद्रियों को पूरी तरीके से उत्तेजित बना रहा है। ये मन बहुत बलवान है, हठी है। प्रमाथी माना इंद्रियों को मथ डालता है, उत्तेजित करता है, बलवत बलवान है, दृढ़म हठी। क्योंकि इंद्रिया कैसे उत्तेजित होती है, जब मन में संकल्प आता है, मन सोचता है, मन संकल्प करता है, और जब मन में संकल्प आता है, विषय विकार आते हैं, विषय वासना आती है, तो इंद्रिया उत्तेजित हो जाती है। जिस प्रकार का विषय भोग, जिस प्रकार का रस भोगना है, मन चंचल हो गया तो उसके हिसाब से इंद्रिया भी उत्तेजित हो जाती है। तो ये मन मेरा बड़ा चंचल है, अर्जुन बोल रहा है, ये इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है, मथ डालने वाला है, बड़ा बलवान है, बलवत दृढ़म, दृढ़म माना हठी है बहुत।
कोई हठी व्यक्ति होता है ना, वो इतना हठी होता है, उसको कितना भी समझाओ वो अपना हठ छोड़ता नहीं है। तो ये जो मन है ये बड़ा बलवान है, हठी है, चंचल है, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है। तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। निग्रहम माना कंट्रोल करना। इस मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कैसा कठिन है? जैसे कोई घोड़े को बेलगाम घोड़ा होता है, जिसका लगाम ही नहीं है और वो भाग रहा है घोड़ा, जैसे उसको कंट्रोल करना कठिन है, वैसे उस मन को कंट्रोल करना कठिन है। और क्या बोला आगे? वायु एव सुदुष्करम। जैसे प्राण वायु होता है, उसको हठ पूर्वक रोक देते हैं। जो कुंभक लगाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? प्राण वायु और अपान वायु दोनों को रोक देते हैं, उनकी गति को कुंभक लगा देते हैं। पूरी तरीके से श्वासों को रोक के लंबे समय तक नील में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो ये जो हठपूर्वक जो प्राण वायु जो रोकी जाती है, कितना जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो उसके बावजूद वो अगर नहीं रुक रहा है, तो वैसे मेरा मन है जिसको जोर जबरदस्ती करने के बावजूद ये अपनी चंचलता नहीं छोड़ रहा है। जैसे बेलगाम घोड़ा है, वैसा ये भाग रहा है। ये बलवान है, बहुत हठी है। बार बार इसको समझाता हूं कि अरे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है, मन में ये गलत विचार नहीं लाने हैं। बार बार बुद्धि से समझाता है, लेकिन ये मन मानता ही नहीं है, बहुत हठी है। वही गलत कर्म करने के लिए उत्तेजित करेगा इंद्रियों को, बार बार वही जाएगा। तो इस श्लोक में सबको समझ में आया? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम न निग्रहम मन्ये वायु एव सुदुष्करम। दुष्कर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे? दुष्कर्म का अर्थ यह है कि अति कठिन है। सुदुष्करम अति कठिन है। निग्रहम कंट्रोल करना कठिन है। निग्रह माना रोकना, कंट्रोल करना। वायु के समान, जैसे वायु को रोका जाता है, उसको रोकना इतना मुश्किल है, वैसे ही इस चंचल मन को रोकना भी बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि मेरे चंचल मन को कैसे मैं एकाग्र करूं, इसका कोई आधार मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो 6 के 35 में, 6 के 35 में भगवान ने जवाब दे दिया। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। असंशयम, असंशय माना निस्संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये महाबाहु, महाबाहु माना जो अष्टदेव से सुसज्जित, ये जो तेरा चंचल मन है, दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत दुराग्राही है। दुराग्राही माना बहुत हठी है। इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है। निग्रह, निग्रह माना कंट्रोल करना, और दुर्निग्रहम माना बहुत कठिन है। ये मन तेरा बहुत दुराग्रही है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न च गृह्यते। किंतु, किंतु हे अर्जुन, भगवान ने भी बोला हाँ ये चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, ये बहुत दुराग्रही है, हठी है ये मन। लेकिन लगा दिया भगवान ने, बोला अगर तू बार बार योगाभ्यास करेगा, जो योग मैंने सिखाया है तुझे, कौन सा योग सिखाया? ध्यान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, आत्म संयम योग सिखाया मैंने, संन्यास योग सिखाया, कर्म संन्यास योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके उसके विस्तार में जाना। तो अगर तू योग का अभ्यास करता है निरंतर नियमित रूप से, और तुझे अगर
वैराग्य आएगा इस पुरानी दुनिया से जो नष्ट होने वाली है। ये जो दुनिया है ये एटम बम के विस्फोट से और प्राकृतिक आपदाओं से और हिंदू मुस्लिम सिविल वार से नष्ट होने वाली है। ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो अगर तुझे इस पुरानी दुनिया के प्रति वैराग्य आ गया, वैराग्य का अर्थ है विपरीत राग, मानो इस दुनिया से मोह नहीं है, तुझे प्रेम नहीं है। अगर तुझे इस दुनिया से वैराग्य आ गया, वैराग्य मन बुद्धि से वैराग्य की बात है, शरीर से वैराग्य की बात नहीं। शरीर में भले इस दुनिया में रहकर कर्म करो, लोगों से मिलो, संबंध संपर्क में आओ, लेकिन मन बुद्धि से अगर वैराग्य आ गया, इस पुरानी दुनिया से, भौतिक दुनिया से, भौतिक पदार्थों से, देह, देह के संबंधी, देह की इंद्रिया, पदार्थ, इनसे अगर वैराग्य आ गया और नियमित तूने, मैंने जो योगाभ्यास तुझे सिखाया है उसका अभ्यास किया, तो तू इस चंचल मन को वश में ला सकता है। भगवान ने ये बताया। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। ये 6 का 35 हो गया। अभी 6 के 36 पे आते हैं, 6 का 36। असंयत आत्मना योगा दुष्प्राप इति मे मतिहा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिहा वश्चात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना का अर्थ है जो मन अनेक अनेक इच्छाओं से, सांसारिक इच्छाओं से भरा पूरा है, उसका अर्थ है, उसको बोला है संस्कृत में असंयत। अनेक भौतिक इच्छाओं से, अनेक सांसारिक इच्छाओं से मन भरा पूरा हुआ है, असंयतात्मना। तो ये जो इच्छाओं से भरा पूरा मन है, आगे क्या बोला, योगो दुष्प्राप। दुष्प्राप का अर्थ क्या है, दुष्प्राप माना कठिन है। क्या कठिन है, प्राप्ति कठिन है। किस चीज की प्राप्ति कठिन है, योग की प्राप्ति कठिन है। जो इच्छाओं से भरा पूरा मन है उसको योग की प्राप्ति कठिन है, तो क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। देवताओं के लिए बोला है इच्छा मात्रम अविद्या। उनको कोई इच्छा, कोई प्रकार की इच्छा नहीं होती है, सांसारिक इच्छा, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। तो इच्छाओं से भरपूर इस मन को योग की प्राप्ति कठिन है, तो इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इसका ही मतलब वैराग्य लाना चाहिए इस पुरानी दुनिया से। तो ऊपर के श्लोक में बताई वैराग्य की बात, और यहाँ पे बताया इस इच्छाओं से भरे पूरे मन को क्या करना चाहिए। ये जो मन है, इच्छाओं से भरा पूरा मन, अगर इच्छाओं को हमने हटा दिया, इस मन से वैराग्य लाया, तो योग की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो योग की प्राप्ति कैसी है, कठिन है, ऐसा मैं मानता हूं। जो भोगी आत्मा है, जो इच्छाओं से भरपूर है, उनके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। योगो दुष्प्राप इति में मतिहा, ऐसा मैं मानता हूं। वश्चात्मना अवाप्तुम शक्य, किंतु प्रयत्न पूर्वक उपायतः, उपाय पूर्वक, यतता, यतता माना प्रयत्न पूर्वक, और उपायतः माना उपाय पूर्वक, इस वशभूत मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, निरंतर वैराग्य और अव्यभिचारी याद परमात्मा की, इससे इस चंचल मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। प्रयत्न करना है, बार बार, बार बार ये मन चंचल हो जाए, बार बार इस मन को योगाभ्यास से कंट्रोल करना है, वैराग्य से कंट्रोल करना है।
तो इस श्लोक में बताया जो इच्छाओं से भरा पूरा जो मन है उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक, उपाय पूर्वक, जो भी उपाय मैंने बताए अलग अलग, उससे वैराग्य और अव्यभिचारी परमात्मा की याद, योग का अभ्यास, इसके द्वारा इस वशीभूत मन को वश्चात्मना क्या कर सकते, अवाप्तुम शक्य, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको हाथ में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ये बताया इस श्लोक में। उसके बाद 6 का 37, 6 का 37, अभी 37 टू 47 जो श्लोक है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, मतलब जो पुरुष योग भ्रष्ट है, कोई भी प्रकार का कर्म योग, कर्म संन्यास योग, सांख्य योग, कोई भी प्रकार का योग अपने जीवन में धारण नहीं कर रहा है, ना ही उसके जीवन में वैराग्य है, ना ही उसका जीवन इच्छाओं से रहित है, ना ही वो योग का कोई अभ्यास करता है, तो ऐसे जो योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होगी, जैसे बोलते हैं ना कर्मों की गति बड़ी गुह्य होती है, तो इस योग भ्रष्ट जो पुरुष है इसकी क्या गति होगी, क्या होगा इसके साथ, क्या ये स्वर्ग की प्राप्ति होगी उसको, क्या इसके पाप भस्मसात होंगे, क्या परमात्मा के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी इसको। तो ये 37 टू 47 में इसके बारे में डिस्कस किया है और ध्यान योगी की महिमा बताई है। तो 37वां श्लोक देखते हैं हम। अर्जुन उवाच अयतिहा श्रद्धया उपेतः योगात चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। फिर से कृष्ण का नाम आ गया। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण मूर्त, जो आकर्षण करने वाला शिव बाबा है, जो आत्माओं को खींचता है, आकर्षण करता है। तो हे आकर्षण मूर्त, क्या बोला, श्रद्धा से, श्रद्धया उपेत, श्रद्धा से युक्त, योग से विचलित हुए मन वाला, योग भ्रष्ट मनुष्य, चलित मानसा, विचलित हुए मन वाला, अयति, अयति का अर्थ क्या है, यहां देखिए आप, इधर लिखा है अयतिहा। अयति का अर्थ है भोगी व्यक्ति, जो योगी नहीं है। हमने पीछे आप ये भी देखा रहेगा आपने, एक शब्द आया था अयुक्त, युक्त और अयुक्त। युक्त माना योगी, अयुक्त माना अयोगी, अयोगी माना ही भोगी। और यहाँ अयुक्त को और एक समानार्थी शब्द आया अयति, अयति। हाँ, तो जो अयोगी है, जो भोगी व्यक्ति है, तो इस श्लोक में बताया कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं ये जो सहज राजयोग से श्रद्धा युक्त विचलित मन वाला, श्रद्धा तो है लेकिन उसका मन कैसे है, विचलित है। क्यों विचलित है, क्योंकि विषय विकारों की वजह से उसका मन विचलित हो रहा है। वो, उसको तो श्रद्धा है कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान ने दी हुई मुरली बहुत अच्छे ज्ञान है, ये राजयोग का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मन बार बार विकारों में भटक रहा है। तो जो विकारों से विचलित हुआ ऐसा जो भोगी व्यक्ति है, भले उसको परमात्मा ने सिखाए हुए योग के ऊपर श्रद्धा है, उसका विश्वास भी है, उसका निश्चय भी है, लेकिन फिर भी वो भोगों को, विकारों को छोड़ नहीं पा रहा है। तो बोला कि ऐसा जो अयोगी व्यक्ति है, योग की संपूर्ण सिद्धि, योग संसिद्धि न पाकर किस गति को जाता है। तो संपूर्ण सिद्धि योग की क्या है कि परमात्मा जो है वो राजा बनाने के लिए आया है,
राजयोग सिखा के राजा बनाने के लिए आए। तो राजाई का जो पद मिलेगा, बड़े बड़े महाराजा बनेंगे, तो वो राजाई का पद उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि विषय विकारों में उसकी बुद्धि चलायमान है, मन चलायमान है। भले परमात्मा के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा है, तो ऐसा जो भोगी व्यक्ति है, अयोगी व्यक्ति है, वो संपूर्ण सिद्धि को नहीं प्राप्त करेगा। अर्जुन बता रहा है कि अर्जुन बोल रहा है भगवान को, मुझे पता है कि उसको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। संपूर्ण सिद्धि वो राजाई पद प्राप्त नहीं होगा। वो वैकुंठ में जो संगम युगी स्वर्ग तैयार होता है, उसमें उच्च पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन को प्रश्न आता है, अप्राप्य काम गतिम गच्छति। तो अगर वो नहीं पाएगा तो वो किस गति को जाता है, मतलब उसकी क्या गति होगी, उसको क्या पद मिलेगा, उसको क्या प्राप्ति होगी, नरक में जाएगा या सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग में जन्म लेगा, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, ये प्रश्न अर्जुन को आ रहा है। फिर अर्जुन 6 के 38 में अपनी बात को कंटिन्यू करता है, आगे बोलता है, कच्चित न उभय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रम इव नश्यति। क्या बोल रहा है, उभय विभ्रष्टा, माना दोनों तरीके से भ्रष्ट है। कौन से दोनों, आपने बताया कि योगाभ्यास करो, आपने बोला वैराग्य धारण करो, आपने बोला ना अभ्यास ने तो कौनते ये वैराग्य ने च गृह्यते भगवान। लेकिन जो योगाभ्यास भी नहीं कर रहा है, अमृत वेला नहीं उठता है, एकाग्र होके ज्ञान नहीं सुनता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करता है, योगाभ्यास कर ही नहीं रहा है, कर्म करते हुए परमात्मा को याद नहीं करता है, आत्मा नहीं समझता है अपने को, ऐसा जो व्यक्ति है जो उभय भी भ्रष्टा, उभय माना दोनों तरीके से भ्रष्ट है। कौन सी दोनों तरीके से, योगाभ्यास भी नहीं कर रहा है और इस पुरानी भौतिक दुनिया से वैराग्य भी नहीं है। ये चकाचौंध, ये मायावी दुनिया, ये इंद्रिया जो भौतिक सुख देती है, इससे भी वैराग्य नहीं है। देह के संबंधी ये भौतिक पदार्थ, ये दोनों चीजों से उसको वैराग्य नहीं है, तो वो वैराग्य भी नहीं है और योग का अभ्यास भी नहीं है, तो उभय भी भ्रष्टा। तो अर्जुन बोलता है, ऐसा जो उभय भी भ्रष्टा, ऐसा जो व्यक्ति है जो परब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ है, क्या बोला, ब्रह्मणा पथि विमुड़ा, पथि माना मार्ग, विमुड़ा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो भूला हुआ है सर्वथा। कौन से मार्ग को, परब्रह्म के मार्ग को, जो परब्रह्म परमात्मा ने जो मार्ग दिखाया, जो श्रीमत बताई मुरली के अनुसार कि इस तरीके से चलना है तुझे, अपने जीवन में योगी बनो, पवित्र बनो, ये मूल मंत्र दिया है। मन मना भव मध्याजी भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा, मेरे अर्थ कर्म कर, यजन कर। तो वो तो कुछ कर नहीं रहा है, तो परब्रह्म का जो मार्ग है इससे भटका हुआ है पूरी तरीके से, विमुड़ा, अप्रतिष्ठा, उभय विभ्रष्टा, स्थिति भ्रष्ट है, स्थिति भ्रष्ट योगी, जिसकी स्थिति जो आत्मिक स्थिति है वो तो भ्रष्ट हो गई, खंडित हो गई, माना देहाभिमान में है वो। उभय भी भ्रष्टा था, अभ्यास और वैराग्य, योगाभ्यास और वैराग्य दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ। ऐसा जो व्यक्ति है, हताश हुआ व्यक्ति, छिन्ना भ्रम इव कच्चितन नश्यति। अभी ये छिन्ना भ्रम मतलब क्या, छिन्न, छिन्न विछिन्न, छिन्न माना फटा हुआ, और भ्रमा, छिन्ना भ्रमा, भ्रमा माना बादल, तो जो फटे हुए बादलों की तरह कहीं ऐसा व्यक्ति नष्ट तो नहीं हो जाएगा, अर्जुन पूछ रहा है। ऐसा व्यक्ति पागलों की जैसी स्थिति होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा। नष्ट होना माना इस ज्ञान मार्ग से उसको कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। क्या होगा ऐसे व्यक्ति का, अर्जुन को प्रश्न आ रहे कि परमात्मा ने जो दिखाया हुआ मार्ग है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, भटका हुआ है, आत्मिक स्थिति भी धारण नहीं कर रहा है, देहाभिमान में रहता है, योगाभ्यास नहीं कर रहा है, पुरानी दुनिया से वैराग्य भी नहीं है। इसका क्या होगा, जैसे बादल फटे हुए होते, पूरी तरीके से नष्ट हो जाते फटके, तो ऐसी उसकी स्थिति होगी।
वो पूरा नष्ट तो नहीं होगा इस ज्ञान मार्ग से टूट के, उसको कोई प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, कोई पद नहीं मिलेगा, क्या होगा, उसका क्या गति होगी? अर्जुन चिंतित है, पूछ रहा है प्रश्न। फिर आगे बोलता है, एतते में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषता। अशेषता माना संपूर्ण, पूरी तरीके से। बोलता है भगवान मुझे पता है कि मेरा जो ये संशय है, मेरा ये जो डाउट है, ये जो संदेह है, इसको आप पूरी तरीके से जड़ सहित इसका सॉल्यूशन दे सकते हो, पूरी तरीके से मेरा ये संशय खत्म कर सकते हो, तो फिर से मेरा ये संशय उठेगा नहीं। आप अर्हसी, अर्हसी माना समर्थ हो पूरी तरीके से, छेत्तुम माना इसको, मेरा जो डाउट है उसको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। छेत्तुम, छेत्तुम माना नष्ट करना, खत्म करना मेरे डाउट को। अर्हसी माना समर्थ हो, मेरा ये जो डाउट है इसको जड़ से आप खत्म कर सकते हो, आपके पास पूरा सॉल्यूशन है, मुझे पता है। वदन्याः, क्या बोला आगे? वदन्याः संशयस्य अस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते, क्योंकि इस संशय का नाश करता, छेत्ता माना नाश करता, इस संशय को खत्म करने वाला, नाश करने वाला आपके सिवाय, त्वदन्य मतलब त्व माना आप, और अन्य माना आपके सिवाय दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस संशय का नाश, इस संशय को खत्म आप ही कर सकते हो, आपके सिवाय त्वदन्य कोई दूसरा नहीं मिल सकता, उपपद्यते नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अखूट ज्ञान के भंडारी हो, आपको इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है आपके अंदर। तो जो व्यक्ति है जो योग विभ्रष्ट है, स्थिति भ्रष्ट है, जो परब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ है, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? जो विचलित मन वाला है, विकारों के अधीन है, भोगी है, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? आप बताओ। मुझे पता है कि आप मेरा ये जो संशय है इसको आप ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हो, आप तो ज्ञान के भंडार हो, अकूट ज्ञान भंडारी हो। तो अभी भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि भगवान मुझे पता है कि आपके पास इसके सारे उत्तर है, और आपके सिवाय दूसरा कोई मेरा ये संशय खत्म नहीं कर सकता। ये जितने भी संत महात्मा है, या आज की दुनिया में जो गुरु घंटाल बन के बैठे हुए अलग अलग, तो ये गुरु घंटाल, ये संत महात्मा है, सन्यासी, उदासी, ये कोई भी नहीं बता सकते कि उसकी क्या गति होगी ऐसे व्यक्ति की, आप स्वयं बता सकते हो। तो 6 के 40वां श्लोक है, 6 का 40, भगवान ने जवाब दे दिया उसको। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र, क्या बोला? पार्थ नवेह नामुत्र विनाश, पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये बताया, क्या बोला? जो योगी है उसका इस नारकीय पृथ्वी लोक में जो योगी रहेगा, भोगी नहीं रहेगा। मैंने जो योग का मार्ग बताया, मैंने जो योगाभ्यास सिखाया, उसको फॉलो करने वाला जो योगी रहेगा, वो ना इस लोक में, मतलब नारकीय ये जो पृथ्वी लोक है, यह न यह माना यह लोक, न परलोक में, अमूत्र, ना पारलोक में। पारलोक में माना जो सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग है, ना उस सतयुग रूपी त्रेतायुग रूपी जो देवों का लोक है, स्वर्ग लोक है, ना इस नारकीय पृथ्वी लोक में
ना देवता लोक में कहीं भी उसका विनाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता है मतलब, इसका मतलब यह है कि वो जो पाठधारी है, वो पाठधारी हमेशा सुख और शांति भोगेगा। इस दुनिया में भी उसको सुख शांति मिलेगी संगम युग में, जब भगवान आया हुआ है। क्योंकि ज्ञान के आधार से उसको दुख दुख भासेगा नहीं। कितनी भी कठिन परिस्थितियां, कितनी भी समस्या आएगी, तब भी उसको दुख भासेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा की याद में, आत्मिक स्थिति में लवलीन रहेगा वो। तो ना इस नारकीय पृथ्वी लोक में, ना जो आने वाला सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग लोक है, पारलोक है, उसमें उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। पार्थ नवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। कोई भी नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। क्या बोला कि कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वती, जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है, उसकी जो कल्याणकारी जो संतान है, वो दुर्गति में कभी भी नहीं जाती है। तो परमात्मा की जो संतान बनी है, जो योगाभ्यास कर रहा है, और जो परमात्मा का जो ज्ञान लेके, उसकी ज्ञान की किरणें लेके जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहा है परमात्मा से, सूर्यवंशी बन गया वो, ऐसी जो संतान कल्याणकारी है, वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाएगी। भगवान ने ये जवाब दिया, जो योगी है, योगाभ्यास करने वाला, उसका ना इस नारकीय लोक में विनाश होगा, और ना सतयुग त्रेतायुग में विनाश होगा। किसका विनाश नहीं होगा? उसके आत्मिक स्थिति का विनाश नहीं होगा। उसका जो आत्मा का अभ्यास है, जो आत्मा के ऊपर जो संस्कार उसके पड़ रहे हैं, उसका कभी विनाश नहीं होगा। जो श्रेष्ठ संस्कार, राजाई के संस्कार डाले जा रहे हैं, उसका कभी विनाश नहीं होगा। ना सतयुग त्रेतायुग में उन संस्कारों का विनाश होगा। क्योंकि कोई भी जो परमात्मा की संतान है कल्याणकारी, वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाती है। तो ये जवाब दिया। ठीक है, तो ये आपके 6 के 31 से लेके 6 के 40वें तक के श्लोक हो गए।